हेलो बच्चों, हम लोग अब टर्म 2 के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और जेई के भी नज़दीक आ गए हैं, नीट के पास भी आ गए हैं। तो टर्म 2 की तैयारी के साथ साथ हम लोग जेई और नीट की तैयारी भी करने वाले हैं। तो जो जो टॉपिक टर्म 2 में है वो तो जेई लेवल तक हम लोग ले जाएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे, बनता रहे और आपको मज़ा आए तैयारी करने में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं जेई के क्वेश्चन कैसे हैं, कितना मुश्किल है, कितना आसान है। हालांकि मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये आ चुका है अगस्त 31, 2021 में, जेई में आ चुका है ये। तो क्वेश्चन बोला गया है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ ए प्रिज्म इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द फिगर। द मिनिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड इन दिस प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the prism angle. Angle of incidence is equal to the prism angle. I is equal to A. और मिनिमम डेविएशन की भी बात हो रही है, तो मिनिमम डेविएशन मेरे पास क्या होता है, इंसिडेंस प्लस इमर्जेंस माइनस एंगल प्रिज्म। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम P टू A, P टू A तक लाइट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारे को निकाल लिया है। cos 30 भी गिवन है। देखो कितना आसान कर दिया गया है क्वेश्चन को, आपको ये सब डाटा भी गिवन है। तो इससे हम लोग पहले काम करते हैं, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे आसान तो यही लग रहा है, मिनिमम डेविएशन। आई और ए इक्वल है तो कट जाएंगे, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारे को मिलने वाला है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है किसी भी मिनिमम डेविएशन के। आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हमारे को मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री मिल गया। अच्छी बात है। अब हम लोगों ने एक फार्मूला किया हुआ है, बिल्कुल वही सारे फार्मूले हैं जो हम लोग स्कूल में डिराइव कर चुके हैं, स्कूल के सिलेबस में डिराइव कर चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम होल डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। आपको कोई भी नया फार्मूला नहीं मिलने वाला है, जो हम लोगों ने किया है उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या लिखते हैं वेलोसिटी के टर्म में। ऑफ कोर्स पहले म्यू फाइंड कर लेते हैं, म्यू ऑफ द प्रिज्म। साइन ए प्लस डेल एम, ए भी 60 है, डेल एम भी 60 है, तो 120 साइन 60 हो गया ये, दिस इज योर साइन 60, और ये हो जाएगा साइन 30। साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है हाफ, तो हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया √3, है ना। देखो कितना आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म इज √3। अब वेलोसिटी को रिलेट करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो हमारे को क्या मिलता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, दिस इज इक्वल टू √3 ओनली। तो एयर वाला फॉर्मूला मुझे मालूम है, सो VA 3 × 10⁸ अपॉन √3। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। प्रिज्म के अंदर जो लाइट होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। अब हमको मालूम है हमारे को टाइम फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, PA। अब मैं काम कर सकता हूं, यहां पर PM मैं फाइंड कर लूंगा। कैसे, ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। साइन 60 मेरे पास हो जाएगा √3/2। P से लेके A तक मेरे को नहीं मालूम, और A से लेके B तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 है। तो PA मुझे मिल गया 0.1 √3/2। तो यहाँ डाल देते हैं PA की जगह। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है। ऊपर वाली चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ टाइम T हो गया PA इंटू √3 अपॉन 3 × 10⁸। तो PA तो मैंने निकाला हुआ है, दिस वन 0.1 √3/2 इंटू अगेन √3, 3 × 10⁸। तो T मुझे मिल जाएगा 3 एक कट हो गया, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁹। तो मुझे मिल जाएगा 5 × 10⁻⁻10। ये सेकंड हमारा आंसर आ गया।
5 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स, फिनिश, खलास। ठीक है बच्चों, प्लीज 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 मेक ए नोट। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा वाला देखते हैं क्या है। दिस वन, ये आ चुका है आपका जुलाई 25, 2021। ठीक है बच्चों, सारे जेईई के क्वेश्चन है और आपको इससे पता लग जाएगा कितने आसान होते हैं करना। बस आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। घबरा के बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ भी मिनिमम एंगल की बात हो रही है। इफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो ए, डेल एम की वैल्यू ए है, देन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ द 4 ऑप्शन। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला, तो फिर से वही फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक, अब यहाँ जो बोला गया मिनिमम डेविएशन, उसकी भी वैल्यू प्रिज्म वाला एंगल ए ही है, तो डेल एम की जगह मैं ए डालूंगा तो 2a/2, तो साइन ए मिलेगा मुझे। सो आई एम गेटिंग म्यू इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन a/2। बहुत ही लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन हो गया ये। साइन ए को मैं ब्रेक कर सकता हूँ किस फॉर्मूले में, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। तो साइन a/2 क्या बचा, क्या मेरे पास 2 cos a/2, राइट। आई एम गेटिंग म्यू इज इक्वल टू 2 cos a/2। मेरे को फाइंड करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ए। तो इफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज आल्सो ए, देन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए इज, हमारे को एंगल फाइंड करनी है ए, सॉरी, दिस इज μ/2 इज इक्वल टू cos a/2। यानी कि मेरे को जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है cos इनवर्स μ/2 इंटू हाफ, सॉरी इंटू 2, दिस इज इक्वल टू एंगल ए। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 टाइम्स cos इनवर्स μ/2, 2 टाइम्स cos इनवर्स μ/2, सो ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, इससे इजी क्या होता है, आपको एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं मिला जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा हो, बिल्कुल क्लास 12 वाला ही है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये भी 7 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। इफ वी नीड ए मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बात हो रही है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये फार्मूला भी हम लोगों ने किया हुआ है, बस अगर फार्मूला याद है तो बड़ा इजीली आप प्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ट्यूब लेंथ 150 mm and an objective of focal length 5 mm, the focal length of the eyepiece should be close to ABCD। close to यानी कि हो सकता है एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं है, लेकिन क्लोज वाले पे हम लोग जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, MM में सारी चीजें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला लगा लो, मैग्निफिकेशन जो हम लोगों ने किया हुआ है, फोकल लेंथ अपॉन L0, 1 प्लस D अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 375। ठीक है, मैग्निफिकेशन गिवन 370। सॉरी बच्चों, आप लोग बच के रहो, कोरोना का टाइम है, वरना कुछ गड़बड़ हो सकता है। हाँ, तो हम लोग बात करें थे मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो हम लोग जब मैग्निफिकेशन, सॉरी एक थोड़ा सा गड़बड़ है, जब मैग्निफिकेशन की बात करेंगे बच्चों तो आप थोड़ा ध्यान देना, फार्मूला पे गड़बड़, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये L ऊपर होता है, F0 ऑब्जेक्टिव वाला फोकल लेंथ होता है बाहर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फार्मूला, यहाँ पे 375 मैग्निफिकेशन है, डाल देंगे। लेंथ ऑफ द ट्यूब 150 mm, तो आप 150 mm लिखोगे। फोकल लेंथ भी गिवन, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 5 mm है। डी, कैपिटल डी सबको मालूम है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 250 mm। ये हो जाएगा 250 mm अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये हमारे को फाइंड करनी है। ये कैलकुलेशन है, लेकिन हालांकि ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन ये नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। 30, तो ये हो जाएगा 37.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 250 अपॉन FE। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12.5 -1
250 अपॉन FE, तो ये FE हो जाएगा 250 अपॉन 11.5। बी केयरफुल बच्चों, क्योंकि जल्दीबाजी में आपको ना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। 11.5 डिवीजन में है और न्यूमरेटर में है 250। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, 2 mm तो खैर ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा, ऑफ कोर्स 2 इज नॉट पॉसिबल। तो आप ऑप्शन अगर काटते भी जाओ तो आप आंसर तक पहुँच सकते हो। तो 11.5 को अगर मैं 10 से करता हूँ तो 115 होगा। 10 का 2 × 12 भी यहाँ पॉसिबल नहीं है ना। अब रहा मेरे पास दो ऑप्शन 22 एंड 33। 11 को अगर आप 20 से करोगे 11.5 को अगर आप 2 से करते हो तो 22 होता है, और 1-2 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो 250 हमारा आ जाएगा। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल आंसर दिस वन है। 33 बहुत आगे हो जाएगा, 250 को पार कर जाएगा ना, देख के ही लग रहा है नंबर्स को। तो बेस्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, कितना आसान है, नोट कर लो। हाँ बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 27, 2021। ठीक है बच्चों, फिर से ये बिल्कुल लगता है कि सीबीएसई का क्वेश्चन दे दिया है जेईई मेंस में। आप एक बार देख लो, बहुत लॉलीपॉप है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट O फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द फिगर। इसकी फोकल लेंथ +10, इसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, इसके लिए है +30 सेंटीमीटर। तो मल्टीपल लेंसेज से मैंने पहले बताया हुए बच्चों कि आप 1 बाय 1 काम करो। पहले इस लेंस के लिए काम कर लेते हैं। इसके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, तो लेंस फार्मूला हमारे को मालूम है, सीधी सी बात है, 1/v - 1/u 1/f। यहाँ से हम लोग पहले v निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो v आने वाला है -30 है और फोकल लेंथ तो 10 गिवन है। So v is coming out to be 1/10 + 1/30। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/v 3, 4/30। तो यहाँ से v आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ यहाँ 10 है और u -30 है, तो पॉजिटिव हो गया। सॉरी, इधर पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। होल्ड ऑन, दिस इज नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 2/30, यानी कि जो v आएगा मेरे पास वो आएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहाँ पे आएगा वो इमेज, यानी कि इसके फोकस पे आ गया, बीच वाले लेंस के फोकस पे। दैट मीन्स ये क्या करेगा, रे को पैरेलल बना देगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी लेंस के अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो क्या करेगा, उसको वो पैरेलल बना देगा रेस को। तो यानी कि जो थर्ड वाला लेंस है इसको पैरेलल रेज मिलने वाले हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपने फोकस पे मीट करा देगा 30 सेंटीमीटर पे। यानी कि फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस से फॉर्म होगा। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया O से यहाँ तक वो हो जाएगा 30 + 5 + 10 + 30, दैट मीन्स 75 सेंटीमीटर। दिस वन है ना इजी बच्चों। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों को फुल मार्क्स आते हैं जेईई मेंस में। यस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। दूसरा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो बच्चों इसको। 10 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 का एग्जाम है ये, शिफ्ट 1 में आ चुका है। A ray of light AO in a vacuum is incident on a glass slab at 60 degree and refracted 30 degree along OB as shown in the figure. The optical path length of light ray from A to B is optical path length of light ray from A to B। ये हमको फाइंड करनी है। ये वैक्यूम है, ग्लास है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमें फाइंड क्या करनी है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इनटू लेंथ ऑफ दिस मीडियम। हम वैक्यूम की बात करेंगे, वैक्यूम इनटू लेंथ OA प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू लेंथ OB। लाइट ऐसे ऐसे आ रहा है ना, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये फैक्टर 1 हो जाएगा। OA प्लस म्यूजी इंटू OB, ये मेरे को फाइंड करनी है, टारगेट मुझे मालूम हो गया। तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ग्लास के लिए मालूम नहीं है, गिवन नहीं है, तो मैं स्नेल्स लॉ लगा के फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से लिख सकते हैं ना sin 60
इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन 30, दिस वन। तो ये मुझे मिल जाएगा √3/2 म्यू जी हाफ। तो म्यू ऑफ ग्लास मेरे को मिल गया √3। बहुत अच्छी बात है। मेरा टारगेट क्या है? OA प्लस म्यू जी इंटू OB, जो कि बड़ा आसानी से आने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आप देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं cos 60, cos, यहां लिख लो आप cos ऑफ 60 डिग्री, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस, दिस वन। cos 60 इज हाफ, सो दिस इज A बाय OA। सो OA मुझे मिल गया 2 टाइम्स A, OA मिल गया 2 टाइम्स A। तो अब मेरे को चाहिए भी आंसर A और B में। अब मैं ले रहा हूं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं यहां लिखूंगा cos 30, cos ऑफ 30, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस OB, एंड ये होता है cos 30 क्या होता है? √3/2। तो आई एम गेटिंग OB इज इक्वल टू 2B/√3। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए OA प्लस म्यू जी इंटू OB। OA मेरे पास 2A है, म्यू जी मेरे पास √3 है, इंटू OB है, तो ये करेंगे 2B/√3। ये हो जाएगा 2A प्लस ऑफ 2B। हो गया डी ऑप्शन। थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, इजी क्वेश्चन ही होते हैं, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, ये आया हुआ है जुलाई 2021 में, फर्स्ट शिफ्ट। खैर देखते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, क्या हम लोगों ने पहले अभी ऐसा कुछ किया है, या अब तक आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला मिला है जो हम लोगों ने किया ही नहीं हो। बहुत कम चांस है, सारा हमें आता है, हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। रीजन 1, रीजन 2 आर सेपरेटेड बाय स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। An object is kept in region 1 at a distance of 40 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 40 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है, रेडियस गिवन है 25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 ये गिवन है, मीडियम 2 का भी गिवन है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सरफेस, हमको डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोगों ने किया हुआ है -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला किया हुआ है हम लोगों ने। सो सॉल्व करते हैं। μ1 गिवन है 1.25, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -40 लेंगे, सीधी सी बात है, प्लस μ2 है 1.4, v हमें मालूम नहीं है, μ2 माइनस μ1 करेंगे तो आ जाएगा 0.15, r हमारे को गिवन है -25, ठीक है। यहाँ से v निकालेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं 1.4/v, इसको सॉल्व कर लेंगे, -15/25 प्लस ये कट जाएगा तो ये वापस हो जाएगा -1.25/40। यहाँ पर एक डबल जीरो भी आने वाला है। तो बच्चों या तो हम ऑप्शन डाल के चेक कर लें, या नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व करोगे 1.4/v तो आप यहाँ से ले जा सकते हो 10⁻² कॉमन, ठीक है। माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास दोनों जगह है, माइनस भी बाहर, ये हो जाएगा 3/5 माइनस 125/40, 125/40। तो आप 8 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो। सो दिस इज 1.4/v माइनस ऑफ 10⁻², दिस इज 40, ये हो जाएगा 149। यहाँ से हम लोग v निकालने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 149। तो 140 × 1.4 आपको मिलेगा 56, 56 डिवाइड बाय 149, तो आपको आ जाएगा 3 का एक टर्म आएगा, राइट। 56 डिवाइड 149,
तो 3 का टर्म के बिना वो हो ही नहीं सकता है। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा है वेसल ऑफ डेप्थ 2h is half filled with a liquid of refractive index 2√2 and the upper half with another liquid of refractive index √2। हमारे पास एक वेसल है, कोई वेसल है, ये पूरी जो डेप्थ है वो 2h है, 2 हाफ में डिवाइडेड है, एक के पास 2√2 है, अपर हाफ फिल्ड विथ, अच्छा अपर हाफ में √2 है और नीचे वाला 2√2 है। लिक्विड्स आर इमिसिबल, ये दोनों आपस में घुल मिल नहीं सकते। द अपरेंट डेप्थ ऑफ द इनर सरफेस बॉटम ऑफ द वेसल, अपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है। तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला तो हम लोगों ने किया हुआ है, अपरेंट डेप्थ होता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ 2 मीडियम है तो 2 अपरेंट डेप्थ निकाल के ऐड कर दो, ऐड ही तो करना है ना, और क्या करना, और कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ ऐड करना होता है हमेशा मल्टीपल मीडियम में। तो जो अपरेंट डेप्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, h अपॉन √2, मतलब रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रियल डेप्थ अपॉन दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हो गया, कुछ भी नहीं है। और इसको हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, 1 + 1/2, दिस इज 3h बाई 2√2, 3h बाई 2√2। और अगर आपको रूट नीचे नहीं चाहिए तो आप √2 से ऊपर नीचे कर सकते हो, 3h√2/4, 3h√2/4, फोर्थ आंसर हो गया, है ना। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला जो आपको लगे कि पॉसिबल नहीं है, वही सब फार्मूला है, कुछ भी नया हम लोगों ने नहीं किया है। दूसरा, द थिकनेस एट द सेंटर ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए तो नोट कर लो। देखते हैं, द थिकनेस एट द सेंटर ऑफ द प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 3 mm and the diameter is 6 cm. If the speed of light in the material of the lens is 2 × 10⁸ meter per second, the focal length of the lens is तो बच्चों सबसे पहले आपको डायग्राम पे ध्यान देनी चाहिए। जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं वो ये है, दिस वन, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस 3 mm थिकनेस है इसकी, जो थिकनेस है ना वो है ये T, 3 mm, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। देखो ये किसी न किसी सर्कल का ही तो पार्ट है, इसका डायमीटर है 6, तो ये तो पूरा डायमीटर हुआ, तो ये वाला पोर्शन मैं ले सकता हूँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डायमीटर है, ये पूरा, दिस इज जो 3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस होगा वो होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है r - t वो यहाँ से यहाँ तक होगा और ये भी तो रेडियस ही होगा, दिस इज द रेडियस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया ना, नाम दे देते हैं OA एंड B, OAB। तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OA हमारे पास रेडियस का स्क्वायर है, AB 3 का स्क्वायर यानी कि 9 है, और O से लेके B तक r - t का स्क्वायर है। थिकनेस यहाँ पे 3 mm है, 3 mm, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। और रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, तो mm को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, तो ये 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये 30 mm हो जाएगा, राइट। लेकिन आंसर हमारा सेंटीमीटर में है तो इस mm को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है, 3 mm। तो हम लोग लिखने वाले हैं रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2rt, दिस वन। तो r स्क्वायर तो गया, और t को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 सेंटीमीटर, है ना। इस t को फाइंड करने वाले हैं, सॉरी
टी है 0.3 सेंटीमीटर है बच्चों। यहाँ पे जो वैल्यूज आई है टी की वैल्यू 0.3 सेंटीमीटर है। हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है। यहाँ पे टी स्क्वायर यानी कि 0.09 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर को आप हटा सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो 0 इज इक्वल टू 9 माइनस 2r इंटू 0.3, तो ये 0.6 हो गया। दैट मीन्स 0.6r इज इक्वल टू 9 हो गया। सो r हो गया 9 अपॉन 0.6, दैट मीन्स 90/6, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को बोला गया फाइंड दी फोकल लेंथ। सो बी केयरफुल गाइज, फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ऑलरेडी है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है फ्लैट है, तो इसकी रेडियस मैं लूंगा इनफाइनाइट, राइट, सीधी सी बात है, कोई भी फ्लैट सरफेस है तो रेडियस इनफाइनाइट। माइनस, अब जो राइट सरफेस है इसका रेडियस इधर है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ जो हम लोग रेडियस फाइंड किया है वो, दैट मीन्स -15, दिस इज द रेडियस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी मीडियम के लिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम -1 इंटू 15। सो दिस इज 1/f इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁸, दैट मीन्स 1.5। 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 इंटू 1/15। ठीक है बच्चों, तो यहां से फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर। दिस वन 30 सेंटीमीटर इज कमिंग आउट टू बी द फोकल लेंथ। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, लेट्स डू अनदर वन। September 6, 2020 का पेपर है ये, टूट पड़ो क्वेश्चन को देखते ही। डबल कॉन्वेक्स लेंस, देखो बच्चों दिमाग में डबल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डबल कॉन्वेक्स लेंस, बहुत सारे बच्चों को डाउट है इसमें कि डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। डबल कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है तो ये भी कॉन्वेक्स होगा, डबल कॉन्वेक्स। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, पावर P एंड सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर R ऑफ बोथ द सरफेसेस, दोनों की रेडियस बोला गया है R है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। प्लानो कॉन्वेक्स, ध्यान देने वाली बात है बच्चों। देखो हम लोगों को तो मालूम है ना जनरल फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, सिंपल सी बात है। इसके लिए बात करें डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो क्या लिखेंगे फार्मूला, 1/f, इसके लिए पावर गिवन है, पावर P, दैट मीन्स P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, R रखते हैं और R2 को रखते हैं -r, दिस वन। तो मुझे क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r, दिस इज इक्वेशन 1। ये हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आगे हम लोग काम करेंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो वापस यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/f फोकल लेंथ हो गया, दैट मीन्स पावर इज गिवन 1.5p, ये पावर ही तो होता है ना 1/4 फोकल लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम मटेरियल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। प्लानो है, प्लानो का मतलब हो गया R1 को इनफाइनाइट ले लेंगे और इसको R ले लेंगे -r, तो ये मिल जाएगा 1.5p इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये r डैश रहने दो, रेडियस हमको निकालना है, मालूम तो है नहीं, दैट मीन्स 1/r डैश। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, तो क्या होगा, p अपॉन 1.5p, म्यू माइनस 1 गया, 2/r 1/r डैश, ये हो जाएगा 2r डैश अपॉन r, p तो गया, तो यहां से जो r डैश आएगा वो कितना आएगा, r अपॉन 3। सो r डैश आ गया r अपॉन 3, यानी कि मेरे को क्या आंसर मिल गया, मेरे को D ऑप्शन मिल गया, है ना बच्चों, आसान। प्लीज मेक ए नोट, इससे लॉलीपॉप क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, जेई क्रैक करना है, फरवरी में ही क्रैक करना है, लिख लो बच्चों। हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कैसे कैसे फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये काफ़ी जनरल फॉर्मूले हैं, इसमें आपको कुछ भी नया शायद नहीं लगा होगा, क्योंकि सारे के सारे आप लोगों ने किए हुए हैं स्कूल के टाइम में। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो स्कूल के लिए,
उसको हमें जेई लेवल तक लेके जाना है हर एक टॉपिक को, ताकि आपका पूरा पूरा बोर्ड कवर अप हो जाए, पूरा पूरा जेई का सिलेबस कवर अप हो जाए और जेई मेंस में हमारे को अच्छे परसेंटाइल लाने, अच्छे स्कोर करना है। बहुत सारे बच्चे मेंटली परेशान होते हैं, उनको लगता है अरे छोड़ देते हैं, जेई अब हो नहीं पाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ कर सकते हैं। ना डरने की बात है, ना घबराने की बात है। बस कुछ कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस डेली करने हैं आपको, ज़्यादा नहीं, 10, 12, 15 भी अगर आप डेली करते हो तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ आपको देगा, जेई में स्कोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दो वीडियोस। थैंक यू बच्चों, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा बहुत ही जल्दी। सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं जेई होने तक। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।